Hey everyone, Chapter 1 Introduction to Fundamental Analysis. फंडामेंटल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन में हम कवर करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, हु इज फंडामेंटल एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिस्ट, कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी, टूल्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस और अमरा राजा बैटरी लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट का एक सेक्शन को देखेंगे। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। एक बिजनेस को स्टडी करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। जब एक इन्वेस्टर कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, से 3 to 5 ईयर्स के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिजनेस को वेरियस पर्सपेक्टिव से समझा जाए। इन्वेस्टर के लिए यह बहुत ही क्रिटिकल होता है कि स्टॉक प्राइस के डेली के शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करना और अंतर्निहित बिजनेस परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करना। लॉन्ग टर्म के दौरान एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट करता है, जिससे उसके इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएशन होता है। इंडियन मार्केट में हम लोग के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इन्फोसिस लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड, पेज इंडस्ट्री, ईचर मोटर्स, बोच इंडिया, नेशनल इंडिया, टीटीके प्रेस्टीज इत्यादि। इसमें से हर एक कंपनी ने 10 सालों से हर एक साल एवरेज 20% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिया है। आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए एक 20% के सीएजीआर पर एक इन्वेस्टर रफली अराउंड 3.5 ईयर्स में अपने पैसे को डबल कर लेता है। जितना हायर सीएजीआर होगा उतना तेज वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस होता है। कुछ कंपनी जैसे कि बोच इंडिया लिमिटेड क्लोज टू 30% सीएजीआर डिलीवर किया है। इसलिए आप इमेजिन कर सकते हैं उस मैग्नीट्यूड और स्पीड को जिस स्पीड से वेल्थ क्रिएशन होगा अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। यहां आप बोच इंडिया, ईचर मोटर्स और टीसीएस लिमिटेड का लॉन्ग टर्म चार्ट देख सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करने के लिए सोचने के लिए मजबूर करेगा। याद रखें कि ये जस्ट 3 ही एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे इंडियन मार्केट में आप ढूंढ सकते हैं। इस पॉइंट पे आपका ओपिनियन हो सकता है कि मैं केवल इंप्रेसिव चार्ट को पोस्ट कर रहा हूं। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म चार्ट इन कंपनीज का कैसा है, जैसे कि सुजलॉन एनर्जी, रिलायंस पावर और स्टर्लिंग बायोटेक। आप इनको देखिए। इन कंपनीज का लॉन्ग टर्म चार्ट ये रहा। इंडियन मार्केट में बहुतों में से 3 वेल्थ डिस्ट्रक्टर एग्जाम्पल है। यह हमेशा से एक ट्रिक रहा है कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी को जो वेल्थ क्रिएट करती है उससे सेपरेट करना उससे जो कंपनी वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है। सभी इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज में कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो दूसरों से अलग रखती हैं। वैसे ही सभी वेल्थ डिस्ट्रक्टर कंपनी का भी कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जो साफ साफ चतुर इन्वेस्टर को दिखता है। फंडामेंटल एनालिसिस एक टेक्निक है जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विक्शन देता है, वेल्थ क्रिएटिंग कंपनीज को गुणों की पहचान करने में आपकी सहायता करके। हु इज अ फंडामेंटल एनालिस्ट? यह एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है लोगों में कि केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे वही एक अच्छा फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकते हैं। यह थोड़ा सा भी सत्य नहीं है। एक फंडामेंटल एनालिस्ट 2 और 2 को जोड़ते हैं और इंश्योर करते हैं कि इसका जोड़ 4 हो। एक फंडामेंटल एनालिस्ट बनने के लिए आपको कुछ बेसिक स्किल्स होना चाहिए। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना, बिजनेस को समझना जिस भी इंडस्ट्री में ऑपरेट हो रही है, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन आनी चाहिए जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल एनालिसिस पर इस मॉड्यूल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आप पहले के 2 जो स्किल्स सेट है उसे प्राप्त करें। टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको मदद करता है तुरंत शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए। यह आपको बेहतर एंट्री और एग्जिट के लिए मार्केट में टाइम की मदद करता है। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस वेल्थ क्रिएट करने के लिए इफेक्टिव अप्रोच नहीं है। वेल्थ क्रिएशन बुद्धिमानी से केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके ही बनाया जाता है। हालांकि टीए और एफए दोनों को आपके मार्केट स्ट्रेटेजी में कोएग्जिस्ट होनी चाहिए। आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए एक बार फिर से ईचर मोटर्स के चार्ट को देखिए। सपोज एक मार्केट पार्टिसिपेंट ने ईचर मोटर्स को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक समझकर इन्वेस्ट करने के लिए आइडेंटिफाई किया और उसने अपना पैसा 2006 में स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया।
अब जैसे कि आप देख सकते हैं 2006 और 2010 के बीच स्टॉक ने कोई खास मूव नहीं दिखाया। ईचर मोटर्स में रियल मूव स्टार्ट हुआ ओनली फ्रॉम 2010। इसका मतलब यह भी हुआ ईचर मोटर्स ने फंडामेंटल एनालिसिस बेस पे इन्वेस्टमेंट 2006 से 2010 के बीच में इन्वेस्टमेंट का कोई मीनिंगफुल रिटर्न नहीं दिया। इस टाइम के दौरान मार्केट पार्टिसिपेंट को अच्छा होता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट्स लेने के लिए टेक्निकल एनालिसिस इन्वेस्टर को मदद करता है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों का आपके मार्केट स्ट्रैटेजी के एक हिस्से के रूप में कोएग्जिस्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट यह हमें एक इंपॉर्टेंट कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी की तरफ लेकर जाता है, जिसे कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी। कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी को समझने के लिए मान लीजिए एक मार्केट पार्टिसिपेंट के पास टोटल 5 लाख रुपए हैं। यह टोटल अमाउंट को 2 अनइक्वल पोर्शन में स्प्लिट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए वो स्प्लिट हो सकता है 60% 40%। कैपिटल का 60% जो कि होगा 3 लाख एक लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर सकता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में। यह 60% इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कोर बनाएगा। कोई भी कोर पोर्टफोलियो का सालाना आधार पर कम से कम 12% से 15% CAGR के दर से बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। अमाउंट का बचा हुआ 40% जो कि ₹2 लाख है, एक्टिव शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इक्विटी, फ्यूचर्स या ऑप्शंस में। सैटेलाइट पोर्टफोलियो का वार्षिक आधार पर कम से कम 10% से 12% एब्सोल्यूट रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। चलिए अब देखते हैं कि कौन से टूल्स हमें चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। टूल्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो टूल्स चाहिए वो एक्सट्रीमली बेसिक्स है, जिसमें से ज़्यादा फ्री अवेलेबल है। स्पेशली आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। कंपनी का एनुअल रिपोर्ट। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जितना आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सभी एनुअल रिपोर्ट के अंदर अवेलेबल होते हैं। आप कंपनी का एनुअल रिपोर्ट कंपनी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इंडस्ट्री रिलेटेड डाटा। आपको इंडस्ट्री डाटा चाहिए ये देखने के लिए कि कंपनी इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए कैसे परफॉर्म कर रहा है। बेसिक डाटा फ्री में अवेलेबल होते हैं और आमतौर पर इंडस्ट्री एसोसिएशन वेबसाइट पे पब्लिश किए जाते हैं। न्यूज का एक्सेस। डेली का न्यूज आपको मदद करता है अपडेट रहने में। हाल में क्या डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्री और कंपनी में जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। एक अच्छा बिजनेस न्यूज़पेपर चाहे सर्विसेज जैसे कि गूगल अलर्ट आपको लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहने में मदद कर सकता है। MS एक्सेल हालांकि फ्री नहीं है, MS एक्सेल एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहेगा फंडामेंटल कैलकुलेशन में। इन जस्ट 4 टूल्स से कोई भी एक फंडामेंटल एनालिसिस डेवलप कर सकता है जो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च को टक्कर दे सकता है। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप विश्वास कर सकते हैं कोई अदर टूल्स नहीं चाहिए अच्छा फंडामेंटल रिसर्च के लिए। इनफैक्ट इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि रिसर्च को सिंपल और लॉजिकल रखा जाए। चलिए अब फाइनेंशियल हाइलाइट्स के लिए हम अमरा राजा बैटरी लिमिटेड के एनुअल रिपोर्ट में एक सेक्शन को देखेंगे। फिर आगे के चैप्टर में हाउ टू रीड एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी, उस पर हम डिटेल्स में अमरा राजा बैटरी लिमिटेड के एनुअल रिपोर्ट को समझेंगे। इसमें बर्ड्स आई व्यूज होता है कि कंपनी का फाइनेंशियल्स बीते हुए वर्षों में कैसे दिख रहा है। इस सेक्शंस में इंफॉर्मेशन टेबल के फॉर्म में हो सकता है, चाहे एक डाटा का ग्राफिकल डिस्प्ले हो सकता है। एनुअल रिपोर्ट के इस सेक्शन में जनरली ऑपरेटिंग और बिजनेस मैट्रिक्स का मल्टी ईयर्स कंपैरिजन होता है। इस सेक्शन में जो आप डिटेल्स देख रहे हैं वो बेसिकली कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट के साथ कंपनी कुछ फाइनेंशियल रेशियो को भी इंक्लूड कर सकता है जो कंपनी के द्वारा ही कैलकुलेट किया गया होता है। एक ओवरऑल आइडिया के लिए मैं इस सेक्शंस को संक्षेप में देखता हूं, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड करो। संक्षेप में इस सेक्शन को देखने का रीज़न यह है कि मैं वैसे भी इन्हें कैलकुलेट करूंगा और भी बहुत सारे रेशियो मैं खुद से ही करूंगा, और जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं कंपनी और उसके नंबर्स पे ज़्यादा क्लैरिटी गेन करूंगा। बताने की ज़रूरत नहीं कि अगले कुछ चैप्टर्स में हम लोग समझेंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रीड करें और कैसे समझें, और ये भी फाइनेंशियल रेशियो को कैसे कैलकुलेट करें। मैनेजमेंट स्टेटमेंट और मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, ये 2 सेक्शंस क्वाइट इंपॉर्टेंट हैं। मैं इन सेक्शंस को देखते समय टाइम स्पेंड करता हूँ।
ये 2 सेक्शंस आपको एक सेंस देते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट अपने बिजनेस के बारे में और अपने इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहता है। कंपनी में एक इन्वेस्टर के नाते, चाहे एक पोटेंशियल इन्वेस्टर के नाते, इस सेक्शन में हर एक मेंशन वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट क्वालिटिव एस्पेक्ट से संबंधित कुछ डिटेल्स एनुअल रिपोर्ट के इन 2 सेक्शंस में पाए जा सकते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। अगले चैप्टर में हम एक इन्वेस्टर का क्या माइंडसेट होता है उससे देखेंगे। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस का फुल कोर्स अभी तक नहीं देखी है तो मैंने आई आइकन में लिंक डाल दी है, आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।